दोस्तों, ट्रक ट्रांसपोर्ट का काम एक ऐसा काम है कि जिसके अंदर अगर आपसे गलती हो गई तो आपको पकड़ने के लिए तो तरह तरह के एक्ट और रूल्स हैं ही, लेकिन अगर किसी और की भी गलती है तो भी गाड़ी मालिक या गाड़ी ड्राइवर की जान पर आफत बन जाती है। इसकी कई उदाहरणें इससे पहले भी हमने देखी हैं ट्रांसपोर्ट टीवी पर, जहां पर किसी व्यापारी ने माल के साथ बिल नहीं लगाया या 2 नंबर का माल भेज दिया तो उसके अंदर गाड़ी पकड़ी गई और कई महीनों तक उस गाड़ी को कोई छुड़वाने नहीं आता। ऐसे कई केस हमने देखे हैं। लेकिन आज ग्राउंड रिपोर्ट में जो मैं किस्सा आपको सुनाने वाला हूं, बताने वाला हूं, वो बेहद अजीब है। पहली बार इस तरीके का केस ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपको देखने को मिलेगा। जी हां, पुलिस की रेड हुई है। व्यापारी के साथ साथ गाड़ी मालिक और ड्राइवर के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गया है, जेल जाना पड़ा है। क्या है पूरा माजरा और ऐसे हालात में क्या कर सकते हैं, इसमें इस बार हमें भी मुश्किल हो रही है आपको बताने में। आइए चर्चा करते हैं आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। अपने साथियों को भी डाउनलोड करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप, ताकि उनको मिल सके ट्रांसपोर्ट टीवी की 3 गुना खबरें, भारी बचत और भरोसे वाला वाहन बीमा, मुसीबत में काम आने वाली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन। अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, माजरा ये है कि जगदीश जी हैं, ओनर कम ड्राइवर, गाड़ी मालिक भी हैं और चालक भी हैं। राजस्थान नंबर की गाड़ी है, 2014 मॉडल, 3118, 44,000 इसकी मंथली EMI जाती है गाड़ी की, अभी भी किस्तों पर है कहने का मतलब। 15 नवंबर 2021 को इन्होंने एक बुकिंग करवाई, लोकल ही चलनी थी गाड़ी। राठौर गुड्स कैरियर नाम की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, डग रोड पचपहाड़ नाम की जगह है, जिला है झालावाड़ राजस्थान। वहाँ से इन्होंने लोड लिया, बुकिंग कराई, 6 से 7 हज़ार रुपये भाड़ा मिलना था। ये जो लोड उठाना था वो एक लोकल फैक्ट्री का गोडाउन था मिशरौली में, वहाँ से ये लोड लेकर कहीं पर जाना था। और जो फैक्ट्री थी वो श्रुवी कलर केमिकल लिमिटेड उदयपुर और सालासर फॉस कैम प्राइवेट लिमिटेड मंदसौर, इनके द्वारा ये जो 2 फर्में हैं इनका वो गोडाउन था, वो जहाँ से ये माल भरा जाना था। माल क्या था? फर्टिलाइजर, खाद जिसे हम बोलते हैं, खाद की बोरियां वहां से उठा के डिलीवर करनी थी लोकली। 6 से 7 हज़ार रुपये भाड़ा था। तो रूटीन का काम था, कोई शक की वजह नहीं थी, दूर का कोई चक्कर नहीं मिला होगा तो लोकल चक्कर मिल गया। 6-7 हज़ार भाड़ा था, हो सकता है शाम को इसको फ्री हो जाना था तो आराम से वहां पर वो चला गया गाड़ी लेके। जगदीश जो गाड़ी मालिक हैं और चालक भी हैं, वो अपनी गाड़ी लेकर वहां पर चले गए और इस गोडाउन के बाहर वो खड़े हो गए मिशरौली के अंदर। अभी गाड़ी लोड नहीं हुई थी, माल अभी इसके अंदर लोड होना था। उससे पहले ही पुलिस की रेड हो जाती है वहां पर। पुलिस की रेड देखकर खुद पहले तो गाड़ी मालिक भी हैरान हो जाता है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर खेल। और इसके अलावा वहां पर 2 और गाड़ियां भी थी, किसी और के 2 और ट्रक भी थे और एक वहां पर JCB भी थी। तो कुल मिलाकर 3 गाड़ियां और एक इनकी, 4 गाड़ियां वहां पर मौजूद थी। ये वहां पर हक्के बक्के रह गए पुलिस को देखकर। थोड़ी ही देर में पूरी फैक्ट्री को पुलिस ने, जो भी अथॉरिटी साथ में आई थी, उन्होंने पूरी फैक्ट्री को सील कर दिया और साथ में ही इनकी जो गाड़ियां थी, ये 4 गाड़ियां, जगदीश जी की एक गाड़ी और 3 अन्य गाड़ियां, उनको भी सीज कर लिया गया अथॉरिटीज के द्वारा। जब इन्होंने पूछा कि हुआ क्या है, अक्सर हमारी गलती क्या है, तो वहां पर अथॉरिटीज ने इनको बताया कि यहाँ पर नकली खाद बनाने की फैक्ट्री है, ये कोई लाइसेंस लेकर खाद नहीं बनाई जा रही है, यहाँ पर नकली खाद बनाई जा रही है और आप लोग भी साथ में मिले हुए हो, आप इसकी हेल्प कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन में, तो आप भी दोषी हैं। इस चक्कर में इनके ऊपर FIR दर्ज हो गई और इनको अरेस्ट कर लिया गया। ना सिर्फ गाड़ियां पकड़ ली गई बल्कि इन लोगों को, जो भी गाड़ी के साथ गए थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया। जगदीश और बाकी गाड़ी मालिकों के साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ से 329 बैग खाद के मिले, 500 मैट्रिक टन फ्लाई ऐश मिली, राख, और 1500 एम्प्टी बैग्स, खाली बोरियां वहां पर मिली। हो ये रहा था दोस्तों कि कोई खाद नहीं बन रही थी, सिर्फ फ्लाई ऐश जो होती है, राख के अंदर कोई और केमिकल वगैरह मिला के खाद के नाम पर उसे बेचा जा रहा था और उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनको बुलाया गया था वहां पर। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखें ट्रांसपोर्ट टीवी और जीते हर दिन 25 लीटर डीजल और एक LED टीवी। जब देखना ही है ट्रांसपोर्ट टीवी तो देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पे, अभी डाउनलोड करें। और ये जो वहां पर फैक्ट्री थी, गोडाउन था, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था फर्टिलाइजर बनाने का, सिर्फ और सिर्फ फेक काम हो रहा था, एक फर्जी। जैसे हमारे देश में अगर आपको पता होगा कि लगभग हर चीज जो ब्रांडेड है, जो पैक्ड है,
बड़ी मात्रा में वो नकली होती पाई जाती है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो कपड़े हो, जूते हो, या फिर खाने का सामान हो, घी हो, और या फिर ऐसे फर्टिलाइज़र और इसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो हम स्प्रे वगैरह करते हैं खेतों में, उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से वो जो उसका डिब्बा होता है, पैकेजिंग होती है, वो बिल्कुल असली जैसी दिखती है, ब्रांडेड दिखती है, और आप पैसे भी ब्रांडेड सामान के देते हो, लेकिन माल उसके अंदर नकली होता है। मान लीजिए जैसे शराब के केस में 5000 की बोतल है, लेकिन उसके अंदर शराब 200 रुपये वाली, 300 रुपये वाली होगी। तो इस तरीके से, या फिर बिल्कुल ही फर्जी शराब, जैसे हम कई बार देखते हैं कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई, और कई बार आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी फसल इस बार जो है एक पर्टिकुलर खित्ते में खराब हो गई। उसका कारण भी ये रहता है कि उसके अंदर जो फर्टिलाइजर डाली गई या उसके अंदर जो पेस्टिसाइड डाला गया वो नकली होता है। कई बार तो पानी के अंदर कुछ घोलकर ही दे दिया जाता है और पेस्टिसाइड के नाम पर, और पूरी फसल जो है वो खराब हो जाती है। पैसे का नुकसान तो होता ही है, साथ में फसल का नुकसान होता है। वही गोलमाल जो था वो इस फैक्ट्री के अंदर चल रहा था। एक नकली फर्टिलाइजर तैयार हो रही थी जिसके ऊपर असली स्टैंप लगनी थी और फिर वो मार्केट में बिकनी थी। अब यहाँ पर गाड़ी मालिक की दिक्कत ये है, ना तो उसका लेना देना है खाद के साथ, ना बेचने में, ना इधर ना उधर, सिर्फ 6-7 हज़ार रुपये का एक चक्कर लगाने वो गया वहाँ पर, और वहाँ पर उसकी अरेस्ट हो गई। चारों गाड़ियाँ वहाँ पर जो भी उनके साथ लोग गए थे या ड्राइवर थे या मालिक, उनकी अरेस्ट हो गई। गाड़ियों को कब्जे में ले लिया अथॉरिटीज़ ने अपने। और किसी भी फिल्म की तरह जो होता है कि जो असली जो क्रिमिनल है इस केस के अंदर, जो असली इल्ज़ाम है जिनके ऊपर, आरोपी जो हैं, जो इसके फैक्ट्री के मालिक बताए जा रहे हैं, वो फरार हैं। कोई भी बंदा उनका अभी तक पकड़ा नहीं गया है। जी हाँ, सिर्फ ये जो लोग बाहर के आए थे इनको पकड़ लिया गया है, और जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी हैरानी की बात है, जो FIR दर्ज हुई है वो उन्हीं धाराओं में जो फैक्ट्री मालिक है उसके ऊपर दर्ज हुई है, और उन्हीं धाराओं में जो ये गाड़ी मालिक है इनके ऊपर दर्ज हो गई। जी हाँ, अंडर सेक्शन 420 फ्रॉड, 420 का, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करने का IPC के तहत ये 2 धाराओं में FIR दर्ज हुई है। और इसके अलावा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की धारा 3 और 7 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, और फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है उसकी धारा 12 के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। 15 नवंबर की ये घटना है पिछले साल की, और 10 दिसंबर को इनकी जमानत हुई। लगभग 25 दिन बिना किसी गलती के जेल में रहे। नुकसान हुआ अलग, जो तकलीफ झेलनी पड़ी वो अलग। और अभी भी आप हैरानी की बात है कि 15 नवंबर की ये घटना है, अभी तक जो हमें स्टेटस मिला है, अभी तक भी जो रियल इसमें कल्प्रिट हैं, जो फैक्ट्री मालिक हैं या गोडाउन के मालिक हैं, वो अभी तक फरार हैं। उनमें से एक की भी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई है। बस वहाँ से इन लोगों को पकड़ कर, क्योंकि गाड़ी वाला क्यों भागे, पहली बात तो जब उसकी कोई गलती नहीं है, उसको पकड़ लिया और जेल में दे दिया। अब वो अपने पैसे खर्चा करके ज़मानत करवाई है, अब वो मुकदमा लड़ेगा, 1 साल चले या 5 साल चले पता नहीं। और अब गाड़ी मालिक ये पूछ रहा है, और आप भी ये सोच रहे हैं, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि यार इसकी गलती क्या है बेचारे की, इसको क्यों बीच में रगड़ दिया। अब इसका कोई जवाब फिलहाल नहीं है। ये कोर्ट के अंदर प्रूव करेगा कि जी मेरा इस कॉन्स्पिरेसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है दोस्तों इस केस से निकलना। अब इसके साथ मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि आपको कोई सलाह भी दूँ अगर कोई इस तरीके की मुसीबत होती है। मैं सच्ची बात बताऊं तो इसमें ना सलाह जैसा कुछ है नहीं। आप ये देखिए कि अब किस तरीके, अगर हम बोलें जी गाड़ी मालिक को ध्यान देना चाहिए या ड्राइवर को ध्यान देना चाहिए, भाई वो किस चीज़ का ध्यान देगा? वो क्या करेगा, जाके पहले सामान की इंस्पेक्शन करे, उनके सर्टिफिकेट, उनके लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चेक करे? पॉसिबल ही नहीं है। होना ये चाहिए असल में कि ये बहुत बड़े लेवल पर बदलाव होने वाले हैं। जैसे कि हम ई-वे बिल के केस में देख रहे हैं आजकल कि अगर व्यापारी ने चोरी करी है तो उसकी सज़ा व्यापारी को मिले, उसका माल पकड़ो, गाड़ी क्यों पकड़ते हो? वही सेम कहानी है। अगर व्यापारी की गलती है, वो 2 नंबर का माल बना रहा है और बेच रहा है, तो भाई उसको पकड़ो, जो करना है करो, उसमें गाड़ी वाले का क्या कसूर है? अनटिल पुलिस के पास पूरा प्रूफ हो जाता कि भाई ये पक्का इसके अंदर मिला हुआ था, सिर्फ उसी केस के अंदर जो है कार्रवाई होनी चाहिए गाड़ी मालिक या ड्राइवर पर। अगर अदरवाइज नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन है तो उसके ऊपर मुकदमा ही नहीं होना चाहिए। ये काम हो सकता है, लेकिन कानून में बदलाव कराना बहुत बड़ी जद्दोजहद है हमारे देश में। हम उम्मीद करेंगे कि ये गाड़ी मालिक जल्द इस कोर्ट कचहरी के चक्कर से छूटेंगे। आप फिर भी जितना हो सके ध्यान रखिए जब कहीं भी आप लोड लेने जाते हैं। और ट्रांसपोर्ट टीवी को दोस्तों अब आपने ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखना शुरू कर दिया है। जो नहीं अभी भी इसको यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को डाउनलोड करें और उसके अंदर ट्रांसपोर्ट टीवी देखें। बहुत बहुत शुक्रिया ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए। ओ गड्डी जाउंदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये LED टीवी कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया,
तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर, मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलते हैं एलईडी टीवी जैसे इनाम। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।